हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथ्स का। ये पेपर है पेपर नंबर 11 और सेशन आपका जो क्वेश्चन पेपर का था वो 2020-22 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है जी। अब चलिए एक एक करके जो है सवालों को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। ठीक है जी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिलेगा जिसमें PYQ आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है MCQ अलग से मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर एक पेपर का अलग अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिर्फ 199 में। PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब यहाँ से आप देख लें कि हम लोग सजेशन तैयार कैसे करते हैं। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग 4 अलग अलग पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हम लोग 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि 10 साल पहले क्या सवाल पूछा गया है और अभी क्या पूछा जा रहा है, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज अभी आपका जो सिलेबस है विनोबा भावे का बीएड सेमेस्टर थर्ड का, उस सिलेबस के आधार पर सजेशन तैयार किया जाता है। चौथा पॉइंट, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैंने तैयारी कर रखी है और 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने जो है सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए इनका ना सबसे अच्छा तरीका क्या होता है विनोबा भावे का, ये वी लिख देते हैं। आप वी से क्वेश्चन पेपर को समझ पाओगे कि कोड क्या है, बीएड, और यहाँ पे ये सेमेस्टर थर्ड का पेपर पेडागोजी ऑफ मैथ्स का। सेशन था आपका 20-22 का, फुल मार्क्स था 40 का, 40 में 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। 1.5 घंटे का वक्त था। पहला जो ग्रुप है ऑब्वियसली आपको पता है ग्रुप ए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 1:110। ठीक है, एक देखिए, 1 मिनट में पिक्चर बनाकर भी आपको समझाऊंगा। द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 1:110, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द एंड्स ऑफ द रेडियस इज, यानी कि यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा ये बताएं आप। ठीक है, पिक्चर में पहले तैयार करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, बहुत ही गंदा, 1 सेकंड, कभी तो टूल का इस्तेमाल कर लूं। ये रहा सर्कल आपका। ठीक है, अब सर्कल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 रेडियाई है। ठीक है, सेंटर से 2 रेडियाई जा रहा है इसका। ठीक है, रेडियाई 1, रेडियाई 2, इसे T1 मान लो, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2। खैर टेंजेंट तो ऐसे होता है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया कि सेंटर आपका O है और ये आपका जो है A और B, आप इस पॉइंट को मान लीजिए। अब इसका वैल्यू बोल दिया गया है 110 है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 180 से आप इसको माइनस कर दो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। 70 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ गए आप? आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट द वन एज इज कॉम्बाइंड ऑफ, एक पेंसिल को शार्प किया गया है और नोकीला बनाकर बेलनाकार का जो है संयोजन उसमें किया गया है। अब आपको बताना है कि ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब आप बनाओगे तो एक तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर बनेगा। ये रहा आपका पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल ऐसा दिखता है। ठीक है, जब उसको शार्प कर दोगे तो ये जो है ऊपर में कोन भी बन जाएगा, यानी कि ऊपर में ये क्या है, कोन है, नीचे आपका क्या है, सिलेंडर है। तो ये किसका शेप ले लेगा, सिलेंडर, 1 सेकेंड, सिलेंडर का ये शेप ले लेगा। 1 सेकेंड, सिलेंडर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सिलेंडर का ये शेप ले लेगा और कोन का शेप ले लेगा, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, 1 सेकेंड, ये रहा। क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फॉर्म इनटू वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विथ, एक ठोस आकार से दूसरी ठोस आकार में बदलने के दौरान नए आकार का आयतन क्या होगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो ये हमेशा जो है क्या रहेगा, रिमेन जो है ये अनसेटल रहेगा।
ठीक है, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे सपोज कर लो कि आपने ये सिलेंडर शेप का ग्लास रखा, ठीक है, इसमें जो है 1 लीटर पानी है, इससे आपने जो है एक मान लो कौन शेप की जो है बर्तन है, इसमें ही पानी आप डाल दोगे तो वो 1 लीटर का पानी इस शेप में आ जाएगा, लेकिन पानी तो सेम रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरा इक्वेशन दिया है। अब बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्लास 10th का ये एकदम हूबहू वाला जो है सवाल है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो है इसको आप कॉमन कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा और ये इक्वेशन आपको जो है जैसा ऊपर में है वैसा नीचे आपको दिख जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन, इनडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए, मिस्टर अनामिका प्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास विच इज 2 नंबर कैन बी एडेड टू मेक 54। श्रीमती अनामिका कक्षा के सामने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करती है। 54 बनाने के लिए दोनों में से किस संख्या को जोड़ा जा सकता है, उनका सवाल है। अब 54 बनाने के लिए आप कौन कौन से 2 नंबर को ले सकते हो, ये ओपन है, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ओपन एंडेड सवाल है ये। तो आप यहाँ पे 10 लोगे तो ये 44 हो जाएगा। तो ये किस तरह का सवाल है ये आपको बताना था, ठीक है। ये ओपन एंडेड सवाल है, एक सेकंड में देख लेता हूं। यह मैथ की सोच को बढ़ावा देने के लिए खुला प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ताकि मैथमेटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ सके, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ग्रुप बी में देखिए 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टैब्लिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स, विद्यालय परिसर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अलजेब्रा इज जनरली sent by a student, why? How will you create interest in student teaching? बीजगणित आमतौर पर एक छात्र के द्वारा त्याग दिया जाता है और इसके आप जो है उसको इंटरेस्ट पैदा करना है। कैसे आप इंटरेस्ट पैदा करोगे, रुचि कैसे पैदा करोगे, ये बताना है। अगला सवाल है, गिव द कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं की प्रणाली और पूर्णांकों की प्रणाली में संरचनाओं का जो है तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द टाइप ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाकालीन कार्यक्रमों का वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 10 + 10 20 नंबर मिलेगा। पहला है, व्हाट आर द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ द इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स, हाउ विल यू ट्राई टू रिमूव देम। गणित में मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख कमियां क्या है, आप उसे कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे, बताएं। 7वां सवाल, मैथमेटिक्स लाइब्रेरी इज अनदर नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ अ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ विल यू प्रमोट टू रेमेडी द एग्जिस्टिंग कंडीशन। गणित पुस्तकालय गणित शिक्षण का एक उपेक्षित पहलू है, यानी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस स्थिति को, मौजूदा स्थिति को ठीक करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे। 8वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी क्रियाकलाप की सहायता से प्रथम एन विषयम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। अगला सवाल है, सजेस्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू परफॉर्म इन अ वर्कशॉप डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर गणित में परियोजनाओं के विकास के लिए कार्यशाला में आप किस जो है गतिविधियों का सुझाव देंगे, ये आपको बताना था, ठीक है। तो ये था आपका मैथमेटिक्स पेडागोजी का सवाल। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब यहाँ से मेरी email ID एक बार आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।